अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, गुजारिश ये है, एक तो मेरा नाम है हकीम मोहम्मद शब्बीर, गुजरांवाला से, मोहल्ला बख्ते वाला, अल्लामा इकबाल रोड, नज़द गैब चौक। ठीक है, ये मेरा एड्रेस है। और अक्सर साथी फिर कई बातें उन्होंने पूछनी होती हैं, तो फ़ोन नंबर सामने भी है लिखा हुआ, आ जाएगा, वो आप देख लें। वैसे 0374657005, इस नंबर पे कोई बात पूछनी हो तो साथी रब्ता भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आज हम बताने लगे हैं गुर्दे के पथरी के बारे में। ठीक है, तो गुर्दे की पथरी का इलाज बड़ा अच्छा और बड़ा जल्दी वाला और बेहतरीन किस्म का जो हर आदमी कर सकता है। क्योंकि बाज़ दोस्तों की ये थी बात कि आप हकीमों के लिए ज़्यादा नुस्खे बताते हैं, आवाम के लिए भी कुछ बताएं ना चीज़। तो ये वो चीज़ है जिससे हकीम भी फ़ायदा ले सकते हैं और आम लोग घर में भी ये चीज़ बना सकते हैं, कि इसमें कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और ये ऐसी दवाई है अल्लाह के फजल से कि जो आपके गुर्दों की पथरी को रेज़ा रेज़ा करके निकाल देगी। बल्कि अक्सर ये अगर छोटी पित्ते की पथरी हो ना तो उसको भी निकाल देती है। और उसके अलावा भी इसके बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि ये यरकान का भी इलाज है, जो पीला यरकान होता है ना, जिसमें आंखें भी पीली हो जाती हैं, चेहरा का रंग भी पीला हो जाता है और पेशाब भी पीला हो जाता है, खाना भी पीला बल्कि सफ़ेद आने लग जाता कई बार। तो उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है और बड़ा ही कारआमद है। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनका पेशाब रुक जाता है, तो पेशाब के लिए भी ये नुस्खा काम करेगा। या पेशाब जलन के साथ आता है तो ये अल्लाह के फजल से पहली खुराक ही आपके पेशाब को सही कर देगी और आपके पेशाब की जलन ठीक कर देगी। और जितने गर्मी के मरीज़ हैं, जिनको गुस्सा है, कहते हैं गुस्सा ही है भाई जाना भाई, लोग कहते हैं ना, और चेहरे पे सुर्खी आती नहीं है, तो उनके लिए भी ये बड़ी मुफीद चीज़ है। ठीक है, और जिन औरतों को लकोरिया वगैरह जलन के साथ आता है, यानी वो सुजाकी जहर जो होता है ना, उसके लिए भी ये बड़ा मुफीद चीज़ है। यानी ये इतने इसके फ़वाइद हैं कि आप इंशाअल्लाह इस चीज़ को लेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसका कितना फ़ायदा है। भाई इसमें मेन 3 चीज़ें हैं अहम। ठीक है, और उसको आपने लेना भी मैं बताता हूँ आपको। तो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले लींबू का रस है, वो आपने निकाल लेना है, हाथ से निकाल लें, मशीन से निकाल लें तो उसके छिलके का भी निकल आएगा कुछ, जो उस छिलके के अंदर रोगन होता है ना, तो वो भी निकल आता है, उसका भी बड़ा ही मुफीद चीज़ है। तो दूसरी चीज़ है नौशादर ठीकरी, और तीसरी चीज़ है काली मिर्च। अब इनकी मैं मिकदारें भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले नंबर पर बात यह है कि आपको चीज़ सही लेनी है। बाज़ का चीज़ ही सही नहीं मिलती, तो इसलिए वो दवाई काम नहीं पूरा करती। अब इस मौसम में तो लींबू मिलता है, जिसको चाइना का जो है 12 मासी जिसे कहते हैं, ये भी काम कर जाता है। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम का लींबू ले लें, जो देसी लींबू होता है बड़े साइज़ का ना, तो वो बहुत ही मुफीद है, वो इससे भी ज़्यादा मुफीद है। लेकिन इस वक्त जो हम इसको वीडियो में आपको दिखाएंगे भी रस निकालने का तरीका, अगर मशीन है तो ऐसे निकाल लें, नहीं तो फिर जो भी हो आसानी से। तो उसमें आपने एक तो लींबू का मैंने बता दिया, अगर देसी हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो ये भी ले लें चाइना वालों, लेकिन ये पीला हो, पका हुआ हो, तैयार हो, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये थे इसके नौशादर ठीकरी, ये आप देख रहे होंगे कि ये हल्का सा पीले रंग का है, एक काला काला होता है, आपने वो नहीं लेना पंसारी से। ठीक है, ये नौशादर ठीकरी है, और इसकी तस्वीर जो हमने दी है ना, वो भी हल्की पीले रंग की, आप वो देख लें। अगर वो उस तरह का मिल जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा और ज़्यादा मुफीद रहेगा। और तीसरी चीज़ जो है काली मिर्च। तो काली मिर्च आपने मोटी लेनी है। बाज़ का नकली काली मिर्चें भी आ जाती हैं, बिल्कुल गोल होती हैं, उनके अंदर वो नीचे से डार्क नहीं होते हैं। तो आपने वो काली मिर्च मोटे साइज़ की लेनी है, और चख के भी देख लेनी है, खा के भी देख लेनी है कि बाकी काली मिर्च है। ठीक है, तो अब आपने इनकी मिकदारें कितनी लेनी है? आपने लेना है 1 बोतल रस लींबू का,
निकाल लेना है, मुकत्तर कर लेना है उसको। अब मुकत्तर करने का तरीका बिल्कुल आसान है कि आपने सबसे पहले तो पुन लिया नींबू का रस, अब फिर आप इसको रख दें। आप इसको रख देंगे ना तो ये इसकी तय एक ऊपर आ जाएगी, कुछ थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा, दरमियान में बिल्कुल शफाफ सा बच जाएगा। तो आप इसको हिला दें, 2-3 दिन इसको हिला के रखेंगे तो फिर ये ऊपर मुकत्तर आ जाएगा। तो मुकत्तर पानी को ऊपर से आराम से उतार लें। या उसका एक तरीका ये होता है मुकत्तर करने का कि रुई लेके, जो रुई होती है काटन की, उसकी गोल बत्ती सी बना के तो बोतल के मुंह के अंदर रख के तो बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दें, तो वो कतरा कतरा पानी आगे को मग्गा या कोई चीज़ रख दे उसमें गिरता रहता है, तो मुकत्तर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह आप इसको मुकत्तर कर लें पानी को। एक बोतल आपने वो मुकत्तर पानी की लेनी है, तो उसके अंदर आपने 50 ग्राम कौड़ी जर्द वो डालनी है। हाँ, ये 4 चीज़ें हैं ना, तो असल काम जो है ना वो कौड़ी जर्द का है ज़्यादा, बाकी भी हैं जिगर के लिए, बाकी काम के लिए। तो कौड़ी जर्द भी आपने लेनी है जो मैंने दिखाई है आपको तस्वीर के अंदर। उसमें भी एक कौड़ी होती है काले रंग की, तो वो उसका वज़न भी हल्का होता है, आपने वो नहीं लेनी। यानी चीज़ों की क्वालिटी का होना ज़रूरी है। तो वो कौड़ी जर्द जो है एक तो वज़नी होती है, दूसरा ऊपर से वो पीले रंग की होती है, बिल्कुल गोल नहीं होती। काले वाली जो है ना बिल्कुल ऊपर से गोल होती है, ऊँट की कोहान की तरह, वो नहीं लेनी। आपने ये लेनी है जो ऊपर से बैठी हुई होती है, चौड़ी सी होती है, चिपटी, जैसे तस्वीर में आप देख लेंगे अच्छी तरह तो वो आपको नज़र आ जाएगी। आपने वो कौड़ियाँ लेनी है वज़नी, ठीक है, एक छटांग। तो एक बोतल में आप जितना चाहें इसको तैयार कर सकते हैं। तो आपने एक बोतल रस, उसमें 50 ग्राम ये कौड़ी जर्द, ये वैसे साबुत ही उसमें डाल देनी है। और नशादर ठीकरी जो है वो उसमें आपने ये वाला नशादर, ये आपने 2 तोले डालना है, 2 तोले पाउडर करके पीस के तो डाल दें। और 1 तोला काली मिर्च, इसको भी पीस कर उसके अंदर डाल दें। तो अब ये आप डाल देंगे तो ये आप ये 2-3 दिन के बाद इसको 1-2 दिन में हिलाते रहेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर, अगर आपके लीमू अच्छे हुए तो ये 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो 10 दिन के अंदर बिल्कुल कौड़ी जो है वो सब बिल्कुल हल हो जाएगी। उसमें ये सारा, उसमें जितनी चीज़ें हैं सब हल हो जाएंगी और बिल्कुल ये लिक्विड बन जाएगा जो पानी। तो आपने क्या करना है कि इस लिक्विड को रोज़ाना सुबह 1 चम्मच थोड़े से पानी में डाल के उसको ले लें, या वैसे लेके ऊपर से पानी पी लें जैसे आपकी तबीयत हो। 1 सुबह के वक़्त और 1 चम्मच असर के वक़्त। तो ये चंद देखते देखते आपकी पथड़ी रेज़ा रेज़ा होकर वो अल्लाह के फजल से निकल जाएगी, बल्कि आपका पित्ता भी साफ़ हो जाएगा और जिगर भी साफ़ हो जाएगा। जिगर में भी जितना सफरा रुका हुआ है, जमा हुआ है, वो अल्लाह के फजल से उसको ये निकाल देगा। जितने भी जिस्म के अंदर रद्दी मवाद हैं, वो गुर्दे जो हैं वो उसके अंदर चर्बी सी बनी हुई है, और वो सारे जो हैं जितने फाजल मादे हैं वो इंशाल्लाह पेशाब के ज़रिए ये खारिज कर देगा। अच्छा जी, ये ना लेमू जो है, एक तो ये है कि आपने पीले लेने हैं, क्योंकि अभी इस ज़माने में इस मौसम के अंदर सिर्फ चाइना का है जिसको बारहमासी कहते हैं ना। तो गर्मियों में तो आ जाएगा वो देसी सबसे 1 नंबर होता है, वो मिले तो आप वो लें, लेकिन अभी इसी से काम चलेगा इंशाल्लाह। तो ये जो है ना पीले रंग का बड़े साइज़ का ये लेंगे, इसका रस निकलेगा। तो रस ऐसे मशीन से निकाल लेंगे ना तो इसमें 2 फ़ायदे हैं इसके। एक तो ये फ़ायदा है कि इसकी जो जिल्द होती है ना, जो इसका छिलका है, उसके अंदर एक रोगन होता है, वो भी बड़ा ही मुफीद होता है। वो रोगन का भी साथ ही जूस निकल जाता है, रोगन भी साथ इसके मशीन जो है ना प्रेस करके उसको ऐसे निकाल देती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो होती है ना गाजर का जूस निकालने वाली मशीन, उसके अंदर अगर आप इसी का निकालेंगे तो उसमें भी निकल आएगा। दूसरे नंबर पर वो जो होता है ना माल्टे का रस निकालने वाला, प्रेस करके जो उसको माल्टे को निकालता है उसका जूस, तो ये नींबू जो है ये छिलके समेत उसके अंदर से निकालेंगे तो भी इसका रस निकल आएगा। तो इस तरह आप कई तरीक़ों से निकाल सकते हैं। मकसद ये है कि छिलके का भी रस निकल आए
اور لیمو کا بھی رس نکل آئے، تو یہ رس جو ہے نا اس کو آپ نے مقطر کر کے پھر اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ تو نا یہ چھلکے کا گودا باہر نکل رہا ہے اور یہ رس جو ہے وہ اندر آ رہا ہے، تو یہ جتنا آپ کا رس اچھا ہوگا اور پھر مقطر ہوگا، صاف ہوگا، اس میں آئل بھی اس کا شامل ہو جائے گا، تو اتنا ہی یہ زیادہ مفید ہو جائے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کا یہ بہترین نسخہ تیار ہے، کوئی اس کو آگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا ہے ویسے آپ کریں انشاءاللہ، تو اس کا پورا آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ پاک صحت کا ذریعہ بھی دے گا۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ تو میں نے ویسے اچھی طرح یہ ساری بات تو سمجھا دی ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ یہ گردے کے لیے بہت اچھا کام کرے گا۔